हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरगर। जैसा आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें हमने पार्ट वन, पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड पढ़ा और आज का जो टॉपिक होने वाला वो पार्ट थर्ड होने वाला है इसका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेकिन थ्रू डायग्राम्स। आपको याद होगा कि हमने पहला जो पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ टेबुलर प्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा डाटा जो है उसे हम टेबल्स और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के जरिए ही नहीं बल्कि हम डिफरेंट डायग्राम्स भी यूज करते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो 9th-10th में जो आपने पढ़ा था उसी को हम फिर से एक बार रिकैप करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इस वाले टॉपिक को भी हम एक दो लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जब हम कहते हैं तो आप कहिएगा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वो मेथड होता है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा को प्रेजेंट किया जाता है किसी के सामने इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ये बात याद रखिएगा कि हम डायग्राम्स के जरिए क्या करते हैं, अपने डाटा को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आप कह सकते हो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डायग्राम्स। जब हम अपने डाटा को क्या करते हैं, अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, उसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है बेटा, इसमें जो पहला पार्ट है हमारा वो हमें पढ़ना है जियोमेट्रिक फॉर्म्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म्स। और इस जियोमेट्रिक फॉर्म में क्या क्या आता है बेटा, इसमें आता है हमारा बार डायग्राम, ठीक है, और इसमें आता है हमारा पाई चार्ट्स, ठीक है। तो जियोमेट्रिक फॉर्म्स जो है वो पहला हमारा पार्ट होगा इसमें, जिसमें हमने पढ़ना है बार डायग्राम्स क्या होता है और पाई चार्ट्स क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक फॉर्म्स की बेटा, तो जियोमेट्रिक फॉर्म्स मैंने आपको बोला बार डायग्राम्स आते हैं और पाई चार्ट आता है। तो बार डायग्राम होता क्या है असल में, बार डायग्राम होता कैसा है और क्या होता है बार डायग्राम, याद रखिएगा। बार डायग्राम वो जियोमेट्रिक या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इन विच the data is represented by bars। याद रखिएगा, आपने 9th में ऐसी कोई शेप देखी होगी, ऐसी वाली शेप, ये शेप्स आपने 9th-10th में देखी होंगी, तो दैट्स वाई आप रिकैप कर सकते हो आराम से। अब बार डायग्राम क्या होता है बेटा, बार डायग्राम वो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें हम इन बार्स के जरिए क्या करते हैं, अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे पास डाटा जो होता है, हमने पढ़ा था पीछे कि हमारा डाटा जो होता है वो उसमें एक ही एट्रीब्यूट होने का जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही एट्रीब्यूट हो, उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो बार डायग्राम जो है बेटा, तो याद रखिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि बार डायग्राम वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय बार्स, ठीक है। बार इन्हें हम कहते हैं, ये जो शेप्स हैं इन्हें हम बार्स कहते हैं, ठीक है। अब इस बार डायग्राम में पहला आता है सिंपल बार ग्राफ, याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, सिंपल बार ग्राफ। तो सिंपल बार ग्राफ जो होता है बेटा, ये वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जो सिर्फ वन वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो और उसी सिंगल वेरिएबल को हमें क्या करना है, हमें उसी सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए सिंपल बार ग्राफ वो बार ग्राफ होता है जिसमें हम वन वेरिएबल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। ये जो आपने बनाया, ये सिंपल बार ग्राफ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि सिंपल बार ग्राफ होता है क्या, इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी, तो हम अच्छी तरह बनाएंगे। अभी आप पहले समझ लीजिए कि सिंपल बार ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये ऐसा भी दिखता है और ये आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं और वर्टिकली भी, बात याद रखिएगा। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। लेकिन बार ग्राफ में आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, द विड्थ ऑफ द बार्स, ये बात याद रखिएगा,
विड्थ जो होती है बार्स की शुड बी इक्वल, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, याद रखिएगा। यानी जो ये बार्स जो है, ये अगर 1 सेंटीमीटर का बार है, इसकी विड्थ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो सेकंड बार की भी विड्थ क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, थर्ड बार की भी विड्थ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, फोर्थ बार की विड्थ भी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। ऐसा आपको याद रखना है, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्स में। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मार्क्स कटते हैं इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, बेसिक्स उनका क्लियर नहीं होता कि क्या क्या करना है इसमें। बार्स आपको इक्वल क्या करने हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन द बार्स होती है, यानी जो गैप आप बार्स के बीच में रखते हो, ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी इक्वल होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहां से आप कितना भी छोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां से आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो उससे आगे आप कितना भी छोड़ें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अकॉर्डिंग टू जो फिर स्टार्ट हो, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां से आप फिर अपने बार्स को क्या करना स्टार्ट करोगे, कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करना करोगे। लेकिन जो विड्थ बिटवीन द बार्स होती है, यानी जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, और द विड्थ ऑफ द बार शुड बी इक्वल। लेकिन अब बात आती है सर कि ये लेंथ जो होती है बार्स की, ये किस पे क्या होती है, ये कौन डिफाइन करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या होता है, वेरिएबल। ये वेरिएबल खुद डिफाइन करता है, याद रखिएगा। यानी जो भी वेरिएबल आपके पास होता है, ये लेंथ ऑफ द बार्स जो होती है ये वही डिफाइन करता है। द विड्थ ऑफ द बार शुड बी इक्वल, ये आपको याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन द बार शुड बी इक्वल, ये आपको याद रखना है। बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये भी आपको याद रखना है। बार्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो सिंपल बार ग्राफ जो होता है ये वन वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कैसे सिंपल बार ग्राफ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया था सिंपल बार ग्राफ के लिए। तो सिंपल बार ग्राफ के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि आपको क्वेश्चन दिया गया है ईयर और उसके साथ साथ आपको दिया गया है बर्थ रेट। ठीक है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, आपकी बुक से ही आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए जल्दी से और आप इसे इवेल्युएट भी कर पाए जल्दी से। तो ईयर जो है, ईयर्स के हिसाब से तो ईयर 1951 टू 1960 दिया गया है आपको। ठीक है, दूसरा 1961 से लेकर 1970 तक दिया गया है। तीसरा जो है 1971 से लेकर 1980 तक दिया गया है। और फोर्थ वन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 1981 से लेकर 1990 तक। ऐसा है कि पॉपुलेशन है, ठीक है, या बर्थ रेट है उसके हिसाब से। अब 19 इसमें क्या दिया गया है डाटा, इसमें 45 दिया गया है, इसमें आपका 35 दिया गया है, इसमें आपका 30 दिया गया है और इसमें आपका 28 दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन सिंपल आएगा कि रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट द बिलो इंफॉर्मेशन इन द बार डायग्राम्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द सुटेबल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है बेटा, आपको मैंने पहले ही बोला एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज, यानी ये वाला ऐसे आपको डालना है, तो ये एक्स एक्सीज हो गई आपकी, आपकी वाई एक्सीज हो गई। तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, आपको याद है मैंने आपको बोला अभी। अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड में हम क्या लेंगे, इस साइड में हम लेंगे बर्थ रेट, नहीं इस साइड में हम सॉरी इस साइड में हम ये लेंगे ईयर, ठीक है, और इस साइड में लेंगे बर्थ रेट, ठीक है। अब अगर आपको वर्टिकल बनाना हो तो आप फिर इस साइड से बर्थ रेट लेंगे और इस साइड से ईयर लेंगे ताकि आप फिर हॉरिजॉन्टली भी बना सको इसको, तो इजी है। अब मैं जब स्टार्ट करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, सबसे लास्ट जो मुझे जाना है 45 तक मुझे जाना है। इट मीन्स कि अगर मैं 5 का भी गैप रखूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 ऐसे, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब ईयर के हिसाब से मैं खुद लूंगा, ठीक है, ईयर मैं अपने हिसाब से लूंगा। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि द डिस्टेंस, द विड्थ बिटवीन द विड्थ ऑफ द बार शुड बी इक्वल। तो जो भी बार्स आप लें वो आपको इक्वल विड्थ के लेने होंगे। तो ऐसे मैंने इनको क्या किया है, बनाया हुआ है, बना रहा हूं मैं आपके सामने। और डिस्टेंस बिटवीन द बार्स शुड बी इक्वल ऑल्सो, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला बार जो है वो 1950 से लेकर 1960 तक है, तो यहाँ पे आप 1950 से लेकर 1951 से लेकर 1960 तक देखोगे। पहला बार जो है आपका, तो वो उसमें कितना है 45। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार बनाना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक बार बनाओगे आप, ठीक है। और बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस रखोगे आप, ठीक है, डिस्टेंस रखोगे क्योंकि ये सिंपल बार ग्राफ है, ठीक है। और इसे हम, इसके बीच में हमें क्या रखनी है, डिस्टेंस जरूरी रखनी है।
अब दूसरा जो है वो आप 35 तक जाओगे तो स्टार्ट यहाँ से करोगे सीधे 35 तक, ठीक है, पॉइंट आउट करो और वहाँ से एक बार बनाओ, ठीक है। ऐसी तो मैं अपने हाथ से भी बना रहा हूँ, जल्दी में बना रहा हूँ तो इधर उधर भी हो जा रहा है कभी कभी। तो उसके साथ साथ उसके बाद 30 पे जाना है तो 30 पे सीधे जाइए, वहाँ पे एक बार बनाइए, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद सीधे 28 पे जाना है, 28 पे जाइए और वहाँ से आप एक बार बना के लाइए नीचे। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है इस वाले क्वेश्चन की। तो याद रखना है द डिस्टेंस बिटवीन द बार्स, मैं रेड से दिखाता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है बिटवीन द बार्स इट शुड बी इक्वल, ये हमेशा आपको क्या रखनी है, इक्वल रखनी है, ये बात याद रखिएगा। और द विड्थ ऑफ द बार शुड बी इक्वल, विड्थ भी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हर किसी बार की, ठीक है। अब आप इसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो और वर्टिकली भी बना सकते हो। अब आज आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है कि आप इसे क्या कीजिए, वर्टिकल फॉर्म में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, वर्टिकल फॉर्म आप खुद बनाइए इसकी आप, ठीक है। तो यहाँ से 1960 के लिए बनाया था, 1961 से 670 तक हमने रखा था, 1971 से लेकर 80 तक रखा था, 1981 से लेकर 1990 तक रखा था। तो ऐसे आप सिंपल बार ग्राफ बनाते हो। तो होपफुली आपको सिंपल बार ग्राफ जो है वो अच्छी तरह समझ में आया कि सिंपल बार ग्राफ जो है वो वन वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। जब आपके पास एक ही वेरिएबल होता है तो आप सिंपल बार ग्राफ क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है इसका बेटा बार डायग्राम्स का, वो आता है डबल बार ग्राफ, जैसे आप कहते हो डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दी तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो है मल्टीपल बार ग्राफ, या जिन्हें आप कहते हो डबल बार ग्राफ, ये भी याद रखिएगा, मल्टीपल बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ याद रखिएगा। मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होता है, इससे मोर देन वन वेरिएबल क्या किया जाता है, इसमें मोर देन वन वेरिएबल क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है इसमें। अब ऐसा समझ लीजिए कि कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहां पे फिर से एक बार ये दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ईयर जो है और बर्थ रेट ये दिखाई गई है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि आपके पास ईयर है, ठीक है, उसके साथ आपको बर्थ रेट दिखाई गई है, ये बर्थ रेट है, ठीक है। और तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, डेथ रेट। अब यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट नहीं है, दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे सिंपल बार ग्राफ यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमें जरूरी क्या करना होगा, मल्टीपल बार ग्राफ को यूज करना होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है। अब ईयर वही ले लो जो हमने अभी लिया था, ठीक है, ईयर्स वही देखेंगे 1950 से 96, 1951 से 1960, 1961 से 1970, 1971 से 1980 और 1981 से 1990, यहां तक जाइए आप, ठीक है। अब यहां पे बर्थ रेट डेथ रेट वही 45, 30, 25, 20 ऐसा समझ लीजिए। डेथ रेट 20, 25, 30, 20 ऐसा समझ लीजिए, या 24, 5 ताकि बार्स अलग अलग दिखे, ठीक है, 25। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीपल बार ग्राफ में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। अब मल्टीपल बार ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करूंगा मैं इसको, तो वैसे ही आप जैसे आपने बनाया था अभी वैसे ही आप फिर से बनाओगे, ठीक है। एक्स एक्सीज वाई एक्सीज आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन आपका, ठीक है। अब आपको ईयर तो पता ही है, आपको इस वाले सेक्शन से क्या लेंगे, एक्स एक्सीज से हम क्या लेंगे, ईयर, ठीक है। और यहां से क्या लिया जाएगा, यहां से डेथ रेट और बर्थ रेट लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, दोनों चीजें आप लेने वाले हैं, डेथ रेट भी एंड बर्थ रेट भी इसी वाले साइड से ली जाएगी। अब मुझे सबसे मोस्ट कितना है मेरे पास 45, तो इसका मतलब अगर मैं 10 का भी लूं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब पहले क्या लेते हैं, पहले बर्थ रेट, लेकिन इसके पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि मल्टीपल बार ग्राफ में आप एक बॉक्स बनाएंगे साइड में, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे कि बर्थ रेट जो है वो मैंने कैसे रिप्रेजेंट की हुई है और डेथ रेट जो है उसे मैं कैसे ग्राफ्स में क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि जल्दी से पता चल सके कि डेथ रेट और बर्थ रेट वाला कौन कौन सा सेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी ये समझने में कि ये किसके कॉलम्स हैं, ये किसके रोज हैं और ये किसके रोज हैं, या ये किसके बार्स हैं, ये किसके बार्स हैं। अब यहाँ से वैसे ही जैसे मैंने अभी लिया था, ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे अब होगी बेटा कि बर्थ रेट और डेथ रेट वाले जो है इसमें हम एडजेसेंट बार्स बनाते हैं, बात याद रखिए। मल्टीपल बार ग्राफ में क्या किए जाते हैं, एडजेसेंट बार्स बनाए जाते हैं।
एडजेसेंट बार्स, यानी एक के साथ एक बार बनाना है। अगर आपके पास दो क्या है वेरिएबल्स है तो दोनों वेरिएबल्स को साथ साथ हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। अब 1950 में हमने 45 देखा तो सीधे यहां से 45 तक मैं जाऊंगा, ये बार बना तो ऐसे देख लिए कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं अलग शेड कर रहा हूं। अलग शेड करने का मतलब क्या है, ये मैं यहां पे लिख के रखूंगा कि मैंने बर्थ रेट जो है वो अलग शेड में की हुई है, वो ऐसे वाले ग्राफ्स में मैंने बना के रखी हुई है। तो यहां पे भी आप रिप्रेजेंट करोगे कि ये वाले जो बार्स हैं ये बर्थ रेट के बार्स हैं और ये वाले जो बार्स हैं ये डेथ रेट के बार्स हैं। तो डेथ रेट 20 है, इट मींस यहां से यहां तक, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसी लाइन से। और यहां पे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे कि मैंने डेथ रेट को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने डायग्राम में, ताकि पढ़ने वाले को जल्दी से समझ में आ सके, ठीक है। अब यहां पे ईयर जो था 1951 to 60, ऐसे ही आप बाकी सारे बार्स भी बनाएंगे। तो लेकिन एक चीज यहां पे फिर से याद रखनी है कि दो बार्स के बाद जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के बाद आपको जरूरी क्या करना है, आपको जरूरी गैप रखना है अपने दूसरे इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, दूसरे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। या जो मैंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन द बार्स या विड्थ बिटवीन द बार शुड बी इक्वल, ठीक है। तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ आपको जरूरी रखनी ही रखनी है। तो यहां पे आपका दूसरा अगर हम देखें तो 30 पे खत्म होता है हमारा, 30 सॉरी, ठीक है, 30 पे, ठीक है। उसके साथ ही 25 पे, तो इसका मतलब 25 से लेकर आइए यहाँ तक 25 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरे ईयर का नाम लिखेंगे 1961 to 1970 ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर से गैप रखनी है यहाँ पे और गैप से ही फिर स्टार्ट करेंगे हम, दैट मीन्स 25 30 एंड दैट इज 25, ठीक है। उसके बाद 30, ठीक है, तो ऐसे, और यहाँ पे फिर से 1971 to 1980 आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर से गैप रखेंगे बीच में और यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 20 और फिर से 25, ठीक है, तो ऐसे कुछ। तो 1981 to 1990, तो ये आपका मल्टीपल बार ग्राफ बन गया। तो मल्टीपल बार ग्राफ और सिंपल बार ग्राफ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि सिंपल बार ग्राफ वन वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है और मल्टीपल बार ग्राफ मोर देन वन वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये याद रखना है आपको कि मल्टीपल बार ग्राफ में क्या करना पड़ता है, जितनी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के बार्स को एडजेसेंटली बनाना है, यानी एक के साथ एक बनाना है। और दूसरा, इसमें भी वही डिस्टेंस रखनी है, उसमें भी वही क्या रखनी है, विड्थ सेम रखनी है और बार्स की विड्थ भी क्या करनी है, सेम रखनी है। और डिस्टेंस बिटवीन द बार्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि मल्टीपल बार ग्राफ जो होता है बेटा, ये कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी। जब हमें कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अब हमें कंपेयर पता चल गया कि 1951 से 60 में डेथ रेट क्या, बर्थ रेट क्या थी ज्यादा और डेथ रेट कम थी। वैसे ही अगर मैं इन दो डिकेड्स की बात करूं तो दो डिकेड्स में बर्थ रेट भी कम हो गई है और डेथ रेट क्या हो गई है, बर्थ रेट कम हो गई है, डेथ रेट ज्यादा हो गई है। तो कंपैरिजन के लिए इसे बहुत ब्यूटीफुली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पहला क्या आता है, पहला हमने देखा था सिंपल बार ग्राफ और दूसरा हमने पढ़ा मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा वो होता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब देखिए सब डिवाइडेड बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ वो बार ग्राफ होता है जिसमें एक ही बार को क्या किया जाता है, एक ही बार को डिवाइड किया जाता है इनटू सब सेक्शंस, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब सब सेक्शंस में कैसे मैं करूं, देखिए क्या होता है, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। मैं क्या करूंगा, मैं इसी को सब डिवाइडेड बार ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यानी वेरिएबल्स को एक ही चीज में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, डेथ रेट बर्थ रेट, डेथ रेट बर्थ रेट। अब डेथ रेट बर्थ रेट क्या मैं करता हूं, मैं टोटल करूंगा। यहां पे टोटल क्या होगा, 45 + 20 दैट मींस 65, ये याद रखना है। उसके बाद 30 25 दैट इज 55, ये टोटल करना है आपको। 25 30 दैट इज 55, ठीक है, और यहां पे 45, ये टोटल हो गया ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बार्स की हाइट जो है वो टोटल के हिसाब से रखनी है और फिर हम उसे सब सेक्शंस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। कैसे सब सेक्शंस में डिवाइड करेंगे वो देखिए आप। जब मैंने ये बार बनाया बेटा ऐसे, जब मैं ग्राफ बना रहा हूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से याद रखिएगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने 1950 से लेकर 60 तक बर्थ रेट को भी रिप्रेजेंट करना है, डेथ रेट को भी रिप्रेजेंट करना है, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए आप फिर से यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे कि मैं डेथ रेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बर्थ रेट को कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आप यहां पे दिखाएंगे कि मैं ऐसे वाले कॉलम से डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऐसे वाले कॉलम से बर्थ रेट को क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
अब यहाँ पे 0 से ऑरिजिन से स्टार्ट करना है फिर से, लेकिन टोटल तक जाना है। अब टोटल 65 है मेरे पास, तो इट मीन्स 10 का अगर मैं गैप रखूँ 10 20 30 40 50 एंड 60, दैट मीन्स 70 और 70, और ये वाई एक्सिस हो गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक यानी दोनों का मैं एक ही बार बनाऊंगा। याद रखिएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन का एक ही यानी एक साल के ये जो डिकेड है इसमें बर्थ रेट भी है डेथ रेट भी है, इनका मैं एक ही सेक्शन बनाऊंगा। यहां तक 65 आया था तो इट मीन मैं सीधे 65 तक जाऊंगा। 65 तक गया ना मैं। अब 65 तक मैंने क्या किया, 65 तक मैंने डिवाइड किया, ये बार को रिप्रेजेंट किया, बार को बनाया, इसकी हाइट मैंने टोटल के हिसाब से रखी। अब इस टोटल को मैं डिवाइड करूंगा। डेथ रेट कितनी थी 20, तो यहां पे मैं एक क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। और डेथ रेट मैंने कैसे रिप्रेजेंट की थी, ऐसे। तो अब आपको आराम से समझ में आएगा कि डेथ रेट क्या थी। ये मैं लिख भी सकता हूं यहां पे कि डेथ रेट है, ये क्या है, बर्थ रेट। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या किया जाता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ में हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही बार में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उन बार्स को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया जाता है, उन बार्स को रिप्रेजेंट करने के बाद सब सेक्शंस में हम उन्हें डिवाइड करते हैं। वैसे ही दूसरा जो है 55, यहां पे भी याद रखना है कि बिटवीन द बार डिस्टेंस बिटवीन द बार शुड बी इक्वल। याद रखना है आपको, वो हर एक जगह पर आपको सिंपल बार ग्राफ में तो याद रखना ही रखना है। अब 55 पे गए हम लोग, ठीक है। तो 55 पे जाने के जब हम गए तो हमें डेथ रेट 25 है हमारे पास, 30 है क्या बर्थ रेट, और डेथ रेट कितनी है 25। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 25 को डिनोट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं डेथ रेट को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये डेथ रेट है हमारी और ये हमारी बर्थ रेट है। याद रखिएगा यहाँ पे 65 लिख के रखेंगे और यहाँ पे 55 लिख के रखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। और सब सेक्शंस में डिवाइड किया